दोस्तों, मैं डॉक्टर ए.के. अग्रवाल हूँ और ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, नी का सर्जन हूँ मेनली। और आजकल जैसे कि आप जानते हैं लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है, घुटने की समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो गई है। नॉर्मल घुटने जो कि इस तरह से दिखते हैं, बहुत जल्दी उसमें ऐसे-ऐसे कार्टिलेज में डैमेज होने लगता है और रेड स्पॉट्स आने लगते हैं और अल्टीमेटली नी ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए पेशेंट को 60, 70, 80 साल की उम्र में बाध्य हो जाना पड़ता है। तो आज हम लोग जो प्रोसीजर अभी यहाँ कर रहे हैं। निशा श्रीवास्तव जी हैं जो कि 67 ईयर्स की हैं, गोरखपुर से आई हैं और आप इनका एक्सरे देखें तो एक्सरे ये बता रहा है कि इनको सीवियर आर्थराइटिस है और जिसका कि अमूमन सभी जगह नी रिप्लेसमेंट सर्जरी इलाज है। वो एक ऐसा प्रोसीजर कर रहे हैं जिसको कि एचटीओ यानी कि हाई टिबियल ऑस्टियोटमी कहते हैं। और वो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है क्योंकि वो आपके जो नेचुरल नी था जो ये नॉर्मल नी था इसको सेव करके रखता है। इसको वो सैक्रिफाइस नहीं करता क्योंकि इसके अंदर जो इतनी मोटी कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज ही घिस गई थी। और अब हमें इसे कैसे बचाना है कि इसको रिप्लेस कर देना इस तरह के जो जॉइंट्स हैं, इस तरह के स्टील के जॉइंट्स हैं कि इसको सारी जद्दोजहद आज के इस ऑपरेशन में। देखिए, मैं जो ऑपरेशन कर रहा हूँ, इनका जो ट्रीटमेंट करेंगे इसमें हम नी को रिप्लेस नहीं करके नी को प्रिजर्व करेंगे, जिसको कि एचटीओ सर्जरी कहते हैं। मैंने जर्मनी में शुरू की थी और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। दूसरी बात, ये नेचुरल नी को प्रिजर्व करता है और इससे घुटने को मोड़ने में, फैलाने में, पालती मारने में, उखड़ू बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। तो ये एक्सीलेंट नेचुरल प्लास्टिक सर्जरी है जो कि नी को प्रिजर्व करके रखती है। आपको अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कैसे हम कर रहे हैं और इसमें कोई आर्टिफिशियल बाहर से नी को रिप्लेस करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स इन सब कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी से इस ऑपरेशन को भी हम करेंगे। इस पेशेंट के घिस जाने की वजह से घुटने टेढ़े हो चुके हैं। ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घुटने टेढ़े हो जाते हैं और वो ऐसे करके चलते हैं। अब उसको अगर हम सीधा कर दें तो ऑपरेशन का नाम है हाई टिबियल ऑस्टियोटमी। इसमें ये जो प्रोसीजर दिखाया जा रहा है, ये वही प्रोसीजर हम कर रहे हैं। ये जो टेढ़ा घुटना हो गया था, जैसे ये बोन है टेढ़ी हो गई, तो हमने इसके अंदर की तरफ एक इंसिजन दिया। बोन को अभी अगले आप उसमें देखेंगे कि एक सर्टेन प्लेन में डिवाइड करते हैं और फिर हम इसको ऐसे करके सीधा कर देते हैं और इस जगह पे का नाम कुछ चीज़ बोन लगा देते हैं जिससे कि ये सीधा बना रहे। पे जैसे ही ये सीधा हो जाता है, जो ये हड्डी जो पहले तिरछी हो गई थी, जो कि यूं हो गई थी जैसे कि आपको एक्सरे में दिख रही है, इस ऑपरेशन के बाद पूरी सीधी हो जाएगी। और जैसे ये सीधी होती तो मरीज का दर्द खत्म हो जाएगा और न केवल दर्द खत्म होगा क्योंकि जॉइंट अब सीधा हो गया, तो उसकी चाल पूरी की पूरी फुल फ्लेजेड चलेगी। वो पालथी मार कर भी बैठ पाएगा ज़मीन पर, उखड़ू भी बैठ पाएगा, जिस भी धर्म का है वो पूजा कर पाएगा, नमाज पढ़ पाएगा, अरदास कर पाएगा। तो इसलिए इस ऑपरेशन की भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर 80% जनता गांवों में रहती है, जिसको कि अक्सर ज़मीन पर, फर्श पर सभी बैठना पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि सबके लिए कुर्सी और मेज ही हो, जैसा कि अंग्रेज़ों का होता है। तो ये जो जॉइंट बदलने वाले ऑपरेशन हैं, वो ये चूँकि अंग्रेज़ों ने डिज़ाइन किए हैं, तो इसमें एक हम लोग ऑपरेशन के बाद एक इंस्ट्रक्शन कार्ड देते हैं कि आपको ज़मीन पर नहीं बैठना है, आपको केवल कुर्सी पर ही बैठना है। आपको 90 डिग्री या 110 डिग्री से ज़्यादा घुटना नहीं मोड़ना है। जबकि इस एचटीओ ऑपरेशन के बाद मरीज को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते और वो पूरा घुटना मोड़े जैसे कि वो पहले बचपन में 20 साल की उम्र में मोड़ता था। वो भारतीय पद्धति वाले शौचालय में जा सकता है, इंडियन टॉयलेट्स में जा सकता है, जो कि सुनने में छोटी बात लगती है लेकिन ये बड़ी फ्रीडम है। आप किसी गांव के परिवेश वाले व्यक्ति से पूछिए, तब समझ में आएगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है कि वो अपने इंडियन टॉयलेट में जा पा रहा है इस ऑपरेशन के बाद। उसको तो इतनी अंदर से खुशी होगी
और अगर कहो कि नहीं अब आप केवल कमोड में जा सकते हैं, तो कई घरों में तो वो रिश्तेदारी में जा नहीं पाएगा क्योंकि उनके यहाँ कमोड नहीं है। तो इंडियन सर्कमस्टांसेस में, बल्कि मैं कहूँ एशियन सर्कमस्टांसेस में, ये ऑपरेशन हाई टिबियल ऑस्टियोटमी का बहुत ही शानदार है। अब आप देखिए ऑपरेशन चल रहा है, इसमें एक भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है। तो ये ब्लडलेस सर्जरी आपके ब्लड को भी सुरक्षित कर रहा है। ये नेचुरल सर्जरी है। जो डैमेज हो गया था कार्टिलेज में, ये जैसे इसमें दिख रहा है ये लाल लाल डैमेज, जैसे ये डिफॉर्मिटी सीधी हो जाएगी, ये जैसे इसके ऊपर से प्रेशर हट जाएगा और फिर ये सारी कार्टिलेज फिर से हेल्दी नॉर्मल कार्टिलेज में बदल जाएगी। कई ऑपरेशंस वाले कराए हुए लोग पिछले 25-30 सालों से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं ज़मीन पे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अपने सारे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और वो मेरे पास अब आते भी नहीं हैं क्योंकि उन्हें कोई परेशानी ही नहीं है। तो जो ये समाज में अक्सर भ्रांति फैली हुई है कि अरे ये ऑपरेशन कुछ ही समय के लिए है, मैं यहाँ आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये ऑपरेशन सदा के लिए, जैसे कहते हैं हीरे है सदा के लिए, इसी तरह ये STO है सदा के लिए, पूरे लाइफ टाइम चलता है। ये तो एक बार को ढीले हो जाते हैं कंपोनेंट, नी रिप्लेसमेंट वाले हो सकते हैं, लेकिन STO पूरे लाइफ टाइम चलता है और मज़े से सामान्य नॉर्मल रूटीन पे चलता है। उसकी दैनिक दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता उस ऑपरेशन की वजह से, बल्कि गठिया की वजह से जो बिगड़ गया था, कई जगहों पे वो नहीं जा पाता था, किसी खुशी में किसी गम में, क्योंकि ज़मीन पर बैठना है, वो भी वो शुरू कर देता जाना। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, फ्रीडम आ जाती है और अकेले ट्रैवल करना शुरू कर देता है। नाम नहीं लूँगा, अभी यहाँ पर एक लेडी थी जो, उनकी कंप्लेंट थी कि मैं इतना लाचार हूँ अपने टेढ़े घुटनों से और मैं पिछले 15 साल से अपने मायके नहीं जा पाई हूँ आगरा। मैंने उनको ये ऑपरेशन सजेस्ट किया, उन्होंने विश्वास किया और ये ऑपरेशन कराया और अगले दिन वो आई मेरे पास और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब कमाल हो गया। मैंने कहा, क्या हो गया? कह रहे मैं 15 साल बाद आज अपनी मायके आगरा गई, वहाँ पे हमारा भव्य स्वागत हुआ और ये सब आपकी वजह से हुआ, क्योंकि आपने जो हाई टिबियल ऑस्टियोटमी सर्जरी की है उससे न केवल मेरा दर्द गायब हो गया, बल्कि मैं अब पूरी तरह से चल पाती हूँ। आज की डेट में वो महिला 72 साल की है, लेकिन एक 3 मंजिला शोरूम कानपुर में अकेले दम पे मैनेज करती है, सीढ़ी चढ़ के जाती आती हैं। तो इतने ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। अपने मेडिकल कॉलेज की एक लेडी, या आपने ये देखिए, ये जो दिख रहा है एक्सरे में, ये डिफॉर्मिटी करेक्शन करने का सिस्टम है और इतना प्रिसाइज है कि अगर उसमें 10 डिग्री 12 डिग्री की डिफॉर्मिटी है तो हम उसे 12 डिग्री करेक्ट करते हैं, 15 डिग्री है तो 15 डिग्री करेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये समझता हूँ क्योंकि ये ऑपरेशन इंडिया में सभी लोग नहीं कर पाते हैं। मैं जर्मनी में जब काम करता था तो मैंने वहाँ पर सीखा और डॉक्टर ढोलकिया साहब के यहाँ से सीखा। शहर में अगर 500 ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से सभी लोग हाई टिबियल ऑस्टियोटमी की राय दें। ऐसे में मरीज कंफ्यूज हो जाता है कि ये राय जो डॉक्टर AK अग्रवाल दे रहे हैं वो वाकई सही भी है या नहीं। ऐसा तो नहीं, क्योंकि बाकी लोग तो सभी नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। मेरे लिए अगर आप पूछे तो मेरा चैलेंज ये है कि मुझे मरीज को ये विश्वास दिला पाने में बहुत ही मेहनत लग जाती है कि यह STO नाम का ऑपरेशन आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट ऑपरेशन है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। भले ही शहर के और 300-400 ऑर्थोपेडिक सर्जन इसके बारे में कोई आपको सलाह न दे या इसकी राय न दे, लेकिन अगर आप इंटरनेट से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे तो आपको सही जानकारियाँ मिल जाएंगी। हमारा नाम निशा श्रीवास्तव है। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, गोरखपुर से आए हैं। इसके पहले भी मैं दाहिने पैर में बहुत दिक्कत थी, पैर की हड्डी तिरछी हो रही थी, पैर से हम चल नहीं पा रहे थे। तो हमें किसी के ज़रिए मालूम हुआ कि AK अग्रवाल के यहाँ दिखाइए। वहाँ पे तो दिखाया हमने। 14 साल पहले ऑपरेशन कराया था मैं पैर से, कोई दिक्कत नहीं है उस पैर से। अब उसी लिए वही दिक्कत हमारे बाएं पैर में है, मोड़ने में, खड़े होकर कोई काम नहीं कर पा रहे थे, चल फिर नहीं पा रहे थे, इसीलिए इसका भी आज ऑपरेशन करा रहे हैं। पहले वाला भी हमने STO से करवाया था,
दाहिना पैर भी और बायां पैर भी हम स्टीओ से वाले करा रहे हैं। इनका दूसरे घुटने का ऑपरेशन मैंने 15 साल पहले किया था। वो इतना सक्सेसफुली चल रही कि गोरखपुर से, जो कि यहाँ से 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है, वहाँ पे भी 150-200 ऑर्थोपेडिक सर्जन सबको छोड़कर कानपुर मेरे पास आई हैं और अब दूसरे पैर का ऑपरेशन करवा रही हैं। मैंने इनको राय दी थी कि आप दोनों करा सकते हैं, ये भी और वो भी, क्योंकि अब आप 70 साल की हो गई हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो ये घुटने आर्टिफिशियल कोई चीज़ नहीं करानी, मुझे तो नेचुरल घुटना अपना चाहिए, जैसे कि मेरा बायां घुटना था। तो इतनी खूबसूरत सर्जरी है ये, इतने सुंदर रिजल्ट हैं। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर आपके नेचुरल दी हुई चीज़ें पूरी ज़िंदगी बनाए रखे। ऐसे बहुत कम ऑपरेशंस हैं, ज़्यादातर ऑपरेशंस में कुछ ना कुछ अप्राकृतिक चीज़ को डालना पड़ता है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जो कि आपको नेचुरल रखता है, और आप जानते हैं कि ईश्वर से या गॉड से, नेचर से बड़ा कोई भी सर्जन नहीं है, कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, कोई बड़ा आपका संरक्षक हितैषी नहीं है। तो ये एसटीओ नाम की सर्जरी एक तरह से उस तरह का ऑपरेशन है जो आपके घुटने को पुनः जीवन देता है, पुनः प्रकृति के जैसा बना देता है, पुनः उसकी लाइफ कम कर देता है, और आप यंग बच्चे की तरह उछल कूद कंगारू की तरह करने लगते हैं। ये बहुत फाइन सर्जरी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं कई सारे इसमें गाइड वायर्स डाल रहा हूँ। इसकी वजह यह है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे टिश्यू, पटेला टेंडन, मसल्स प्रोटेक्टेड रहें, किसी को कोई डैमेज ना हो। जैसे हम बालाकोट स्ट्राइक में मिसाइल गई करके काम चली आई, कोलेट्रल डैमेज नहीं किया साइड में, इसी तरह इस ऑपरेशन की टेक्निक में किसी चीज़ को टच नहीं करते हुए अपना काम करके तिरछेपन को ख़त्म कर देते हैं, और विदाउट एनी डैमेज टू एडजॉइनिंग टिश्यू। और हमारे पास एक कंप्यूटर देखिए सी शेप में लगा हुआ है। ये कंप्यूटर हमें लगातार स्थिति उस 2 मॉनिटर्स में दिखा रहा है। उन मॉनिटर्स में हमको करंट की सिचुएशन का लाइव रिले चलता रहता है। उस लाइव रिले से कोई भी मिस्टेक होने की संभावना ख़त्म हो जाती है, और व्यक्ति का घुटना उतना ही करेक्ट हो जाता है जितना कि उसमें रिक्वायरमेंट थी। आप ये देख रहे हैं कि जो ये सब चीज़ें कवर्ड हैं किन्हीं ख़ास तरह के कपड़ों से, ग्रीन कपड़ों से। ये सब स्टरलाइजेशन के तरीके हैं, उतना जिससे कि किसी तरह का संक्रमण, बैक्टीरिया, इन्फेक्शन अंदर ना जा पाए। ये सर्जरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि ये इसका फुल मूवमेंट मैं कर सकता हूँ, और एकदम नेचुरल जॉइंट को प्रिजर्व किया हुआ है। इस सर्जरी की यही सबसे खूबसूरती है, जो जर्मनी से टेक्नोलॉजी लाया एसटीओ। मैं जर्मनी ट्यूबिंगन में, स्टटगार्ट में और स्विट्ज़रलैंड में जब काम करता था, तो ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी है, वहाँ इसकी प्रैक्टिस करी। इसके पहले इंडिया में डॉक्टर ढोलकिया साहब इसे ये कार्य करते थे। तो मैं अपने को लकी भी मानता हूँ कि इतनी शानदार टेक्नोलॉजी, जो कि आपके नॉर्मल प्राकृतिक घुटने वापस ला सकती है, वो मैं सीख पाया, और आज कानपुर सत्या हॉस्पिटल में लोगों को उसका फ़ायदा दे रहा हूँ। इसके बारे में कुछ भी आपको जानना हो तो प्लीज़ नीचे जो कॉल कर रहे हैं नंबर, उस पर आप कांटेक्ट करें। इसके बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो किसी से शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। कुछ भी प्रश्न हो तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करें। मैं आपके साथ सदा जुड़ा हुआ हूँ और आपकी मदद करूँगा। थैंक यू, डॉक्टर A.K. अग्रवाल फ्रॉम सत्या हॉस्पिटल।